तो नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। सीबीआई रेड के बाद बोले मनीष सिसोदिया 2-4 दिन में मुझे कर लेंगे गिरफ्तार। ये केजरीवाल को रोकने की बड़ी साजिश। आपको बता दें कि आबकारी नीति में कथित घोटाले में सीबीआई द्वारा की गई छापेमारी के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे घर पर सीबीआई के अधिकारियों ने छापा मारा, उन्होंने दफ्तर और घर पर रेड की। सारे अधिकारी बहुत अच्छे थे, उनको ऊपर से आदेश है तो उन्हें उसका पालन करना है। उन्होंने दावा किया है कि अगले 2-4 दिनों में उन्हें जेल भेजा जा सकता है। प्रेस वार्ता में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुझे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर सीबीआई अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अच्छे ढंग से व्यवहार और जांच की। उन्होंने कहा कि कोई अपने घर में सीबीआई नहीं चाहता, लेकिन मुझे उनका व्यवहार अच्छा लगा। विवादित आबकारी नीति पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह नीति देश की सबसे बेस्ट एक्साइज पॉलिसी है। आबकारी नीति में कथित घोटाले को बकवास बताते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि गुजरात में 10,000 करोड़ रुपए की एक्साइज चोरी हो रही है। उन्होंने कहा कि शराब का घोटाला करप्शन मुद्दा है ही नहीं। सिसोदिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की तारीफ पचा नहीं पा रही। मेरे खिलाफ हो रही कार्रवाई इस बात का साफ संकेत है कि वो मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी सरकार की नीतियों से डरते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और बीजेपी चाहती है कि वो दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव केजरीवाल बनाम मोदी होगा। अगली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई छापेमारी और आम आदमी पार्टी की 2024 की तैयारी। केजरीवाल वर्सेस मोदी वाला माहौल बनाने की हो रही तैयारी। ये आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी गलियारों में अभी से ही चर्चा तेज हो गई है। चुनाव में अभी करीब 2 साल का वक्त है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों से लेकर राष्ट्रीय स्तर की तमाम पार्टियों के बीच में तैयारियां शुरू हो गई हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड के बाद आम आदमी पार्टी के तेवर कुछ अलग ही दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार के तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम का एक तरीके से ऐलान कर दिया है। सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई के छापा मारने के मद्देनजर अगले आम चुनाव में बीजेपी को कड़ी चुनौती देने वाले सबसे प्रमुख दल के रूप में खुद प्रायोजित करते हुए ये दावा किया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पीएम मोदी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके शासन के मॉडल की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई राज्यों की विधानसभा चुनावों को सीढ़ी बनाकर 2024 का पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा था कि हमें आजादी मिले 75 साल हो गए, लेकिन अभी भी हम काफी पीछे हैं, जबकि कई ऐसे देश ने बेहद कम समय में काफी सफलता हासिल कर ली है। कुल मिलाकर केजरीवाल आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने और कई राज्यों के चुनाव मैदान में उतरने के साथ आगामी लोकसभा चुनाव की जंग के लिए खुद को तैयार करते नजर आ रहे हैं। और ये बड़ी खबर, शराब घोटाले में सीबीआई की एफआईआर में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1। ये आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सहयोगियों को शराब व्यापारी समीर महेंद्रू ने 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने आबकारी नीति 2021-22 को तैयार करने और इसके क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार पर अपनी एफआईआर में यह दावा किया है। सीबीआई ने कहा कि इंडो स्पिरिट्स के एमडी समीर महेंद्रू ने नई दिल्ली के राजेंद्र प्लेस में स्थित यूको बैंक की शाखा में राधा इंडस्ट्रीज के खाते में 1 करोड़ रुपए की रकम भेजी। राधा इंडस्ट्रीज का प्रबंधन दिनेश अरोड़ा कर रहे हैं। अरोड़ा को मनीष सिसोदिया का सहयोगी बताया जा रहा है। प्राथमिकी यानी एफआईआर में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 के रूप में नामित किया गया है। एफआईआर के मुताबिक उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना 2021-22 के लिए उत्पाद नीति से संबंधित निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ताकि लाइसेंसधारियों को निविदा के बाद अनुचित लाभ दिया जा सके। आपको बता दें कि फिलहाल सीबीआई ने एफआईआर में मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 के रूप में नामित किया है।
और भी बड़ी खबर, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। आज मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे नेता। आपको बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी आबकारी नीति को लेकर परेशानी में पड़ती दिख रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम ने 14 घंटे से भी ज्यादा समय तक छापेमारी की। वहीं अब कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रही है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के कारण अब कांग्रेस भी मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग करने जा रही है। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली कांग्रेस ऑफिस से आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक प्रदर्शन कर मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग करते नजर आएंगे। उधर दिल्ली के मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई छापे को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में वाक युद्ध छिड़ा हुआ है। एक और आम आदमी पार्टी का कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार मुख्यमंत्री केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से डर गई है, तो वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पलटवार किया है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का कहना है कि उन पर और उनके मंत्रियों पर छापेमारी की ये कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन कभी भी कुछ भी नहीं मिला है और आगे भी कुछ भी नहीं निकलेगा। वहीं दूसरी ओर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए उन्हें लुटेरी सरकार कहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मनीष सिसोदिया को बहाना मंत्री करार दिया है। और बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड के बाद 12 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। एलजी ने जारी किया आदेश। आपको बता दें कि दिल्ली में कई आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। एक्साइज पॉलिसी में कथित अनियमितताओं को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर सीबीआई की छापेमारी के कुछ घंटों बाद ही शुक्रवार को 12 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। दिल्ली सरकार के सेवा विभाग की ओर से जारी ट्रांसफर आदेश के मुताबिक जिनका तबादला किया गया है उनमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव उदित प्रकाश राय भी शामिल हैं। और बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई के बाद अब ईडी भी दे सकती है दस्तक। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच संभव। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। 14 घंटे से ज्यादा समय तक चली छापेमारी के बाद सीबीआई की टीम उनके घर से निकली। फिलहाल अभी मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। एक और आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी को बदले की राजनीति करार दे रही है, तो वहीं अब ईडी दिल्ली आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर सकती है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और उसे लागू किए जाने के संबंध में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की जांच शुरू कर सकती है। मनीष सिसोदिया के लिए राहत की बात यह है कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से पहले सीबीआई मामले का ब्यौरा और विभिन्न सरकारी अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता की जांच करेगी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज करने के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और एक आईएएस अधिकारी आरव गोपी कृष्ण के ठिकानों के अलावा 19 जगहों पर शुक्रवार के दिन छापेमारी की है। आपको बता दें कि फिलहाल अब सीबीआई के बाद इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी भी कूद सकती है। आपको बता दें कि सूत्रों का मानना है कि जल्द ही इस केस को ईडी अपने हाथ में लेगी। और बड़ी खबर, चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव के आरोपों को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने बोला बड़ा हमला। बोले हार का ठीकरा आयोग पर न फोड़ें। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन पर बड़ा आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया था कि इलेक्शन कमीशन की बेईमानी के कारण यूपी में चुनाव हारे हैं। अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इस पर पलटवार किया। राजभर ने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को यह बताना चाहिए कि कैसे वो 125 सीटें जीत गए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को विश्व चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे से लेकर प्रचार अभियान तक उनकी तरफ से हुई गलतियों पर उन्हें बात करनी चाहिए। चुनाव आयोग पर उनके द्वारा लगाया आरोप पूरे तरीके से गलत है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सही मायने में अखिलेश यादव को यह बोलना चाहिए था कि चुनाव आयोग ने उन्हें 125 सीटें कैसे जितवा दी। नामांकन के अंतिम दिन तक जिस तरीके से वो हर घंटे 2 घंटे पर प्रत्याशियों के नाम बदल रहे थे, उसे देखते हुए 125 सीटों पर मिली जीत भी बड़ी जीत है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने गुरुवार को पीटीआई भाषा से साक्षात्कार में उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव और रामपुर तथा आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में सपा की पराजय के लिए चुनाव आयोग की बेईमानी को जिम्मेदार करार दिया और कहा कि अगर आयोग ने ईमानदारी से काम किया होता तो नतीजे कुछ और ही होते। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की बेईमानी के कारण यूपी में चुनाव हारे हैं। देश में अब कोई भी निष्पक्ष संस्थान बाकी नहीं रह गया है। सरकार दबाव डालकर इन संस्थानों से मनमाफिक काम करा रही है।
और ये बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी की हां और ना से मचा बवाल। अंबिका सोनी के नाम की चर्चा, 21 से शुरू होगी प्रक्रिया। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का समय नजदीक है। इसके साथ ही पार्टी में ऊहापोह की स्थिति है। पार्टी के भीतर चर्चा तेज है कि अगर राहुल गांधी फिर से कमान संभालने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो फिर विकल्प क्या होगा। सितंबर में पार्टी को अपना नया अध्यक्ष चुनना है। लंबे समय से अशोक गहलोत को यह जिम्मेदारी सौंपने की खबरें आती रही हैं, लेकिन 15 अगस्त के बाद अंबिका सोनी को लेकर चर्चा तेज हुई है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के भीतर मंथन चल रहा है। अगर राहुल गांधी तैयार नहीं होते हैं तो गांधी परिवार के किसी विश्वास पात्र को कमान सौंपी जाए या फिर सोनिया गांधी ही अगले लोकसभा चुनाव तक अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालती रहें। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 21 अगस्त से शुरू होनी है और 20 सितंबर तक इसे पूरा होना है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रही हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के अधिकतर नेताओं की राय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी को अध्यक्ष पद संभालना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से इस पर हां का इंतजार है। कांग्रेस के एक अन्य नेता ने कहा कि राहुल गांधी के अध्यक्ष नहीं बनने पर एक विकल्प यह भी हो सकता है कि सोनिया गांधी अगले लोकसभा चुनाव तक अध्यक्ष पद पर बनी रहें और 2 से 3 वरिष्ठ नेताओं को कार्यकारी अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए। आपका क्या मानना है? क्या राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, हेमंत बिस्वा शर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर बोला बड़ा हमला। बोले कई राज्यों में लोग केजरीवाल का नाम तक नहीं जानते। 2024 को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी। ये आपको बता दें कि देश में सियासी पार्टियों के बीच में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही बहस तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी बनाम केजरीवाल को लेकर दावा किए जाने के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हमला बोला है। असम के मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि अगर 2024 का लोकसभा चुनाव पीएम मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल होगा तो पहले जो बीजेपी 300 सीट पर थी, चुनाव के बाद 450 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। दरअसल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल होगा। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा और कहा कि देश के कई राज्यों में लोग अरविंद केजरीवाल का नाम तक नहीं जानते हैं। अगर 2024 का लोकसभा चुनाव पीएम मोदी नरेंद्र मोदी बनाम केजरीवाल होगा तो पहले जो बीजेपी 300 सीट पर थी, चुनाव के बाद 450 लोकसभा सीटों पर बीजेपी कब्जा कर लेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।